आज की इस गहन चर्चा में अ, हम किसी आम लेख या रिसर्च पेपर पर बात नहीं करने वाले। आज का हमारा जो स्रोत है वो एक बेहद चर्चित यूट्यूब हॉरर कहानी का ट्रांसक्रिप्ट है और इसका शीर्षक है मोक्ष। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। आज हमारा मकसद सिर्फ एक डरावनी कहानी के घटनाक्रम को दोहराना नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इस कहानी के भीतर जो पढ़ते हैं ना, वो सीधे तौर पर मानव मनोविज्ञान, हमारे अधूरे सपनों और अपराध बोध से जुड़ी हुई हैं। आज हम उसी गहराई को समझेंगे। यह एक बहुत ही सटीक दिशा है। मतलब अक्सर हम डरावनी कहानियों को बस मनोरंजन के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर हम इस ट्रांसक्रिप्ट का अच्छे से विश्लेषण करें तो ये मानव मन की जटिलताओं का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण पेश करता है। सही कहा। यह कथा इस बात पर एक गहरा विमर्श है कि मानव जीवन के वो कौन से आघात हैं जो देह त्यागने के बाद भी, मतलब मरने के बाद भी, चेतना के साथ चिपके रहते हैं। बिल्कुल। और कहानी जिस माहौल के साथ शुरू होती है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देता है। स्रोत सामग्री में एक बेहद रहस्यमयी और ठंडे दृश्य का वर्णन है। चारों तरफ एक बहुत ही घना बर्फ जैसा ठंडा धुआं फैला हुआ है, जहां विजिबिलिटी एकदम शून्य के बराबर है। हाँ, शून्य। और इसी धुन के ठीक बीचों बीच एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। इस पेड़ का वर्णन बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से किया गया है। इसकी मोटी जड़ों के बीच से ठंडी हवा एक लय में बाहर आ रही है, जैसे जैसे वो पेड़ खुद सांस ले रहा हो, जैसे वो कोई जीवित इकाई हो। बिल्कुल, एक जीता जागता स्वरूप। और उस पेड़ के विशाल जड़ों के नीचे कुछ आकृतियां बैठी हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनकी आंखों में सिर्फ एक भयानक खालीपन है। मतलब कोई औरत अपना सिर पकड़ के रो रही है, कोई छोटी बच्ची जमीन पर बैठी मिट्टी से खेल रही है, और एक आदमी बिना किसी दिशा के बस गोल गोल घूम रहा है। हाँ, तो ये सब क्या है? देखिए, इस दृश्य की प्रतीकात्मकता बहुत गहरी है। मनोविज्ञान और कुछ प्राचीन मान्यताओं में एक अवस्था का जिक्र होता है। इसे हम एक त्रिशंकु अवस्था या बीच का ठहराव कह सकते हैं, लिम्बो। लिम्बो, हाँ। ये कोई नर्क की आग या स्वर्ग का बगीचा नहीं है। स्रोत में इसे स्पष्ट रूप से अतृप्त आत्माओं का जग कहा गया है। अतृप्त आत्माओं का जग? बिल्कुल। ये वो मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां जीवन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन चेतना अपने अगले सफर की ओर नहीं बढ़ पा रही है। ये आत्माएं किसी बाहरी शक्ति द्वारा वहां कैद नहीं की गई हैं। मतलब उन्हें किसी ने बांधा नहीं है? नहीं, वो अपने ही अतीत, अपनी अधूरी इच्छाओं और सांसारिक मोह की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। उनका वो जो खालीपन है, वो असल में उस अर्थहीनता का प्रतीक है जो मृत्यु के बाद तब पैदा होती है, जब इंसान अपने जीवन के अध्याय को ठीक से बंद नहीं कर पाता, क्लोजर नहीं मिल पाता। और इसी ठहराव में, इसी खौफनाक जगह पर अचानक एक नई आत्मा का प्रवेश होता है, क्षितिज। क्षितिज नाम का ये युवक वहां पहुंचकर पूरी तरह से भ्रमित है। जब वो अपनी यादों को खंगालने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि कुछ ही क्षण पहले वो अपने जीवन के सबसे खुशनुमा पल में था। वो प्रपोज करने वाला था। हाँ, वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था, अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। उसने खिड़की से उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसके हाथ में अंगूठी थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। और जैसे ही उसने सड़क पार करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, एक तेज रफ्तार ट्रक ने सब कुछ खत्म कर दिया। एकदम से जीवन के सबसे ऊंचे शिखर से अचानक मृत्यु की इस ठंडी खाई में गिरना क्षितिज के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेम कहानी शुरू होने से ठीक पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्षितिज की ये स्थिति आकस्मिक मृत्यु के बाद के मानसिक आघात को दर्शाती है। सोचिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु एक लंबी बीमारी या बुढ़ापे के कारण होती है तो मन को एक तैयारी का समय मिल जाता है, एक तरह का एक्सेप्टेंस आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्षितिज के मामले में उसका मस्तिष्क और उसकी भावनाएं भविष्य की योजनाओं से भरी हुई थीं। उसकी चेतना उसी प्रपोजल वाले पल में ही फ्रीज हो गई है। वही अटबरी है। हाँ, उसका इस अतृप्त जग में आना और अपने अधूरे प्यार के लिए रोना ये स्पष्ट करता है कि वो भी अब उसी त्रिशंकु अवस्था का हिस्सा बन गया है, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा। लेकिन कहानी में क्षितिज का किरदार सिर्फ रोने धोने तक सीमित नहीं रहता। वो उन खाली आंखों वाली आत्माओं से थोड़ा अलग बर्ताव करता है। वो एक पहल करता है। हाँ, क्षितिज ये भांप लेता है कि अगर वो सिर्फ अपने अधूरेपन का रोना रोता रहा तो वो भी इस बरगद के पेड़ के नीचे अनंत काल तक अटका रह जाएगा। यहाँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाता है।
वो वहां मौजूद सभी आत्माओं को संबोधित करता है और उनसे कहता है कि वे सब अपने अपने दर्द, अपनी अपनी अधूरी कहानियां एक दूसरे के साथ साझा करें। वो कहता है कि शायद अपना बोझ बांटने से उन्हें कोई रास्ता मिल जाए। और मैं कहूंगा कि ये इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्षितिज यहाँ अनजाने में ही एक ग्रुप थेरेपी या सामूहिक संवाद शुरू कर रहा है। ग्रुप थेरेपी, ये बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए। वो इस बात को समझ गया है कि मौन और अकेलेपन में दुख और भी गहरा होता जाता है। अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालना किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो खुद भी पीड़ा में हो, एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत देता है। ये फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि संवाद सिर्फ जीवित मनुष्यों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि चेतना की अंतिम शांति के लिए भी बहुत आवश्यक है। बिना सत्य को स्वीकार किए आगे बढ़ना असंभव है। बिल्कुल। और क्षितिज की इस पहल के बाद जो कहानियां सामने आती हैं वो बहुत ही मार्मिक हैं। सबसे पहले सावित्री नाम की एक औरत की कहानी उभर कर आती है। सावित्री एक भरे पूरे और समृद्ध परिवार से थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सूनापन था। वो एक बच्चे के लिए तरस रही थी। हाँ, समाज के ताने और अपनी आंतरिक कमी से वो रोज जूझती थी। आखिरकार वो गर्भवती होती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। गर्भावस्था के अंतिम चरण में गंभीर जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर जवाब दे देते हैं। डॉक्टर उसके परिवार को एक बहुत ही कठोर सच्चाई बताते हैं, या तो मां को बचाया जा सकता है या फिर बच्चे को। परिवार उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन सावित्री खुद ये निर्णय लेती है कि उसकी जान भले ही चली जाए, पर उस बच्चे को दुनिया देखने का मौका मिलना चाहिए। एक माँ का सबसे बड़ा बलिदान। और अब इस धुंध भरे अतृप्त जग में सावित्री एक अधूरा स्वेटर बुन रही है और लगातार रो रही है। सावित्री की कहानी मातृत्व के उस निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये उसके उस अधूरेपन का भी प्रतीक है जो उसे मोक्ष नहीं मिलने दे रहा। उसे शांति नहीं मिल रही। उसने अपने बच्चे को जीवन तो दे दिया, लेकिन एक माँ के रूप में उसे पालने का, लोरियां सुनाने का जो उसका सबसे गहरा सपना था, वो अधूरा रह गया। वो अधूरा स्वेटर जो वो बुन रही है, वो केवल ऊन का ढांचा नहीं है, वो उसकी अधूरी इच्छा का भौतिक स्वरूप है। एकदम सही। वो उसके अधूरे मातृत्व का स्वरूप है, जिसे वो मृत्यु के बाद भी छोड़ नहीं पा रही है। और सावित्री की इस भावुक कहानी के तुरंत बाद हमारा ध्यान उस छोटी बच्ची की तरफ जाता है जो पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी से खेल रही थी। ये गुड़िया है। गुड़िया का जीवन सावित्री से बिल्कुल विपरीत था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी थी और उसके दिल में जन्म से ही एक छेद था, बहुत ही दुखद। उसकी माँ दिन रात दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी ताकि पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी का इलाज करवा सके। एक रात गुड़िया की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। उसकी माँ बदहवास होकर उसे अपनी गोद में उठाती है और नंगे पांव ही सड़क पर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन वो पहुंच नहीं पाती। अस्पताल की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही गुड़िया अपनी माँ की गोद में दम तोड़ देती है। और अब ये छोटी सी रूह उस पेड़ के नीचे बैठी मिट्टी से छोटी छोटी आकृतियां बना रही है, मानो वो उस मिट्टी में अपनी माँ की गोद की गर्माहट खोज रही हो। अगर हम इन दोनों वृत्तांतों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है। इन दोनों कहानियों के माध्यम से इंसानी रिश्तों के उस गहरे शून्य को सामने रखा गया है, जहां अथाह प्रेम तो मौजूद है, लेकिन उसे ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। हाँ, सावित्री के हृदय में दुनिया भर का मातृत्व भरा है, लेकिन उसका अपना बच्चा किसी और दुनिया में है। वहीं दूसरी ओर गुड़िया एक ऐसी बच्ची है जिसे एक माँ के स्पर्श और प्यार की सख्त जरूरत है, लेकिन उसकी अपनी माँ वहां मौजूद नहीं है। ये दोनों आत्माएं अपनी अपनी जगह पर एक भयानक अकेलेपन का शिकार हैं। और यहाँ पर क्षितिज का वो नजरिया काम आता है। क्षितिज इन दोनों कहानियों को सुनता है और उसे एक बहुत ही स्पष्ट समाधान दिखाई देता है। वो सावित्री के पास जाता है और उससे कहता है कि जो मातृत्व वो अपने बच्चे को नहीं दे पाई, वो इस अनाथ गुड़िया को क्यों नहीं दे देती। बहुत ही सुंदर विचार। जैसे ही सावित्री उस छोटी सी गुड़िया को अपने गले से लगाती है, कहानी में बताया गया है कि उन दोनों की अतृप्त आत्माएं मानो एक पल में तृप्त हो जाती हैं। गुड़िया को वो माँ का आंचल मिल जाता है और सावित्री को मातृत्व का सुख। ये क्षण प्रतिस्थापित शोक या मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो सब्स्टिट्यूट हीलिंग का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। क्षितिज यहाँ एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह। हाँ, वो ये साबित करता है कि अक्सर हमारे गहरे दुखों का समाधान हमारे बिल्कुल आसपास ही मौजूद होता है।
बस हमें अपने दुख के दायरे से बाहर निकलकर एक नया नजरिया अपनाने की जरूरत होती है। हम जिस चीज के लिए तरस रहे होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसी चीज के लिए किसी और रूप में तरस रहा होता है। जब सावित्री और गुड़िया एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो वे अपनी अपनी कमियों को पूरा कर देते हैं और इसी स्वीकारोक्ति से उन्हें शांति मिल जाती है। इस घटना के बाद उस धुंधले जग में मानो एक सकारात्मक लहर दौड़ जाती है। बाकी आत्माएं भी आगे आती हैं। कोई अपने विश्वासघात की कहानी सुनाता है तो कोई अपने पछतावे को साझा करता है। जैसे जैसे वे अपना सच बोलते हैं, उनका बोझ हल्का होता है, संवाद का असर दिखने लगता है। लेकिन इन सब के बीच कथा में एक ऐसा तत्व है जो लगातार एक बेचैनी पैदा कर रहा है। शुरुआत से ही वहां एक युवा लड़की जमीन पर बैठी है। वो किसी से बात नहीं कर रही है। वो सिर्फ मिट्टी पर बिखरी हुई कुछ कौड़ियां गिनने में व्यस्त है। और उसके गिनने का तरीका भी बहुत अजीब है। बेहद अजीब। वो गिनती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और जैसे ही वो 14 के अंक पर पहुंचती है, वो जोर जोर से चीख कर रोने लगती है, एक दर्दनाक आवाज में। हाँ, कुछ देर रोने के बाद वो फिर से शांत हो जाती है और बिल्कुल शून्य भाव से दोबारा उन्हीं कौड़ियों को गिनना शुरू कर देती है। ये दृश्य मानसिक रूप से बहुत विचलित करने वाला है। ये कथा की संरचना का एक उत्कृष्ट हिस्सा है। ये उस लड़की, जिसका नाम हेतल है, की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वो बाकी आत्माओं की तरह अपना दर्द साझा करके मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रही है। वो एक जगह अटक गई है। मनोविज्ञान में इसे मानसिक आघात का एक अंतहीन चक्र या ट्रॉमा लूप कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना घटती है जो उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता से परे हो, तो उसका मस्तिष्क उसी एक पल में अटक कर रह जाता है। तो उसका 14 तक गिनना, हेतल का बार बार 14 तक गिनना और फिर चीख पड़ना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 14 का वो अंक किसी बहुत ही भयानक रहस्य की कुंजी है। वो एक ऐसी पीड़ा के लूप में फंसी है जिसे महज बात करने से नहीं सुलझाया जा सकता। और इसी बेचैनी के बीच उस जग में एक अचानक बदलाव आता है। एक नई आत्मा का प्रवेश होता है, धनंजय। धनंजय आते ही अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि वो मुंबई के एक बहुत बड़ी सोसाइटी में वॉचमैन का काम करता था। उसकी कहानी के अनुसार एक दिन ड्यूटी के दौरान उसने एक फ्लैट के अंदर से चीखने की बहुत भयानक आवाज सुनी। वो दौड़कर अंदर गया तो उसने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। एक 14 साल की बच्ची जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। 14 साल? हाँ, 14 साल। धनंजय पूरे दुख के साथ बताता है कि उसने उस बच्ची को बचाने की हर संभव कोशिश की, खून रोकने का प्रयास किया, लेकिन तभी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने धनंजय के खून से सने हाथों को देखा और उसे ही कातिल मान लिया, बिना कुछ सोचे समझे। बिल्कुल। धनंजय बताता है कि उस पर उस बच्ची के बलात्कार और हत्या का झूठा इल्जाम मढ़ दिया गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अंततः उसे अदालत द्वारा फांसी की सजा दे दी गई। वो खुद को एक बेहद निर्दोष, लाचार इंसान के रूप में पेश करता है। धनंजय की ये कहानी श्रोताओं के सामने एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चुनौती पेश करती है। आमतौर पर जब हम अलौकिक कहानियों से रूबरू होते हैं तो हमारी एक धारणा होती है कि मरने के बाद हर आत्मा सत्य ही बोलती है। हाँ, हमें लगता है मरने के बाद इंसान झूठ क्यों बोलेगा। यही तो। लेकिन ये कथा इस धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। धनंजय का वृत्तांत ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मृत्यु वास्तव में इंसान के अहंकार और उसके झूठ को मिटा पाती है। ऐसा लगता तो नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्माओं की इस दुनिया में भी इंसान अपने झूठ का वो नकाब ओढ़े रखने की कोशिश करता है जिसे उसने जीवित रहते हुए पहना था। वो मरने के बाद भी खुद को सही और निर्दोष साबित करने के उसी भ्रम में जी रहा है। ये मानवीय प्रवृत्ति का एक बहुत ही स्याह पहलू है। और ठीक इसी बिंदु पर ये कथा अपने सबसे चौंकाने वाले क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैसे ही धनंजय अपनी कहानी पूरी कर रहा होता है और खुद को एक पीड़ित बता रहा होता है, अचानक वो कौड़ियां गिनने वाली लड़की हेतल अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। उसका लूप टूट जाता है। हाँ, उसका वो अंतहीन लूप टूट जाता है। वो बिजली की तेजी से धनंजय की तरफ बढ़ती है और एक बेहद खौफनाक आवाज में चीखती है, बस धनंजय, बस, बंद करो अपना ये पाखंड। हेतल उसे पहचान लेती है। वो उसे तुरंत पहचान लेती है और फिर उस धुंध भरे जग में जो सच्चाई गूंजती है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। हेतल बताती है कि धनंजय कोई रक्षक नहीं था, वो एक दरिंदा था,
वो धनंजय ही था जिसने उस दिन उस बच्ची के साथ हैवानियत की थी और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। और वो बच्ची? वो बच्ची कोई और नहीं, खुद हेतल थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि हेतल इतने सालों से उस अतृप्त जग में अपनी मुक्ति का नहीं बल्कि सिर्फ धनंजय की रूह के वहां पहुंचने का इंतजार कर रही थीं। हेतल का ये सच सामने आना उन सभी प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कर देता है जो कहानी में पहले स्थापित किए गए थे। अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो सिर्फ 14 तक ही कौड़ियां क्यों गिन रही थी। वो उसकी उम्र थी। 14 महज एक संख्या नहीं थी, वो हेतल की उम्र थी जब उसके जीवन को इतनी क्रूरता से छीन लिया गया था। उसका मानसिक आघात उस 14वें साल पर ही जम गया था। उसका वो भयानक इंतजार इस बात का प्रतीक है कि जब तक किसी पीड़ित को सच्चा न्याय नहीं मिल जाता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। सत्य का वो विस्फोट धनंजय के बुने हुए हर झूठ को राख कर देता है। जब हेतल यह सच सबके सामने लाती है तो उस जगह का पूरा माहौल बदल जाता है। सावित्री, क्षितिज और बाकी सभी आत्माएं गुस्से से भर उठती हैं। वो सब धनंजय पर हमला करना चाहते हैं। वे सब उसकी तरफ बढ़ते हैं, मानो उसे नोच डालना चाहते हों। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। वे आत्माएं हैं। वे धनंजय को शारीरिक रूप से कोई चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका है। इंसानी कानून ने उसे फांसी देकर उसके शरीर को तो खत्म कर दिया था। तो फिर अब इस आत्माओं की दुनिया में उसे क्या सजा मिलती है? ये हिस्सा इस कथा का सबसे शक्तिशाली दार्शनिक विचार प्रस्तुत करता है। ये रूहानी न्याय या जिसे हम कॉस्मिक जस्टिस यानी ब्रह्मांडीय न्याय कह सकते हैं, उसकी अवधारणा को सामने लाता है। ब्रह्मांडीय न्याय। धनंजय को इंसानी कानून के तहत फांसी की सजा जरूर मिली थी, लेकिन आत्माओं की इस दुनिया में जो न्याय होता है उसका पैमाना इंसानी न्याय से कहीं ज्यादा सूक्ष्म और खौफनाक है। वहां मौजूद सभी आत्माएं मिलकर धनंजय को एक श्राप देती हैं। और वो श्राप कोई साधारण सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे 14 साल या 140 साल नहीं, बल्कि पूरे 10,400 सालों तक उस जगह से मोक्ष न मिलने का श्राप दिया जाता है। 10,400 साल! ये आंकड़ा इतना विशाल है कि इसे सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। इतनी लंबी अवधि तक एक ही जगह पर अपने ही अपराधों के साथ फंसे रहना। यही ब्रह्मांडीय न्याय की गणित है। 10,400 साल का ये समय कर्मों के चक्र की कठोरता को दर्शाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि भले ही कोई व्यक्ति इंसानी कानून से बच जाए या इंसानी कानून उसे सजा देकर मामले को बंद कर दे, ब्रह्मांड का अपना एक न्याय तंत्र है जिससे कोई नहीं बच सकता। धनंजय की सजा शारीरिक दर्द नहीं है, उसकी सजा है पूर्ण और अनंत अलगाव। उसे उस घने अंधेरे में, उस ठंडे धुएं के बीच अकेले तड़पना होगा, जबकि बाकी सभी आत्माएं जिन्होंने अपना सच स्वीकार कर लिया है, वे सब मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगी। ये स्थिति मृत्यु से भी कई गुना बदतर है। अनंत काल तक अपने ही पापों और परम एकांत के साथ उसी अंधेरे में जीवित रहना। कहानी के अंतिम भाग में एक बहुत ही गहरी पंक्ति गूंजती है कि इस जन्म के कर्म, इस जन्म का फल, नियति का चक्र हमेशा पूरा होता है। अंत में हम देखते हैं कि धनंजय उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेला खड़ा है। वो कांप रहा है और घना अंधेरा उसे चारों तरफ से जकड़ रहा है। ये सचमुच एक ऐसा अंत है जो इंसान को अपनी मान्यताओं और अपने कर्मों पर विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने का प्रयास करें तो ये स्पष्ट होता है कि ये कहानी इतनी प्रभावशाली इसीलिए है क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी अपनी मानवीय भावनाओं, हमारे अंदर के छिपे हुए सच और विशेष रूप से हमारे झूठ पर प्रहार करती है। सही कहा। ये कथा ये सिखाती है कि हमारी अधूरी भावनाएं और हमारे अपराध हमारे भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जीवन में संवाद का होना, सच्चाई से कहना, अपराधों को स्वीकार करना और समय रहते माफी मांग लेना कितना आवश्यक है, यही इस कथा का सबसे गहरा सबक है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम अपने भीतर अपराध बोध या किसी भी तरह के झूठ को दबाए रखेंगे तो शरीर के मरने से पहले ही हम जीते जी एक अतृप्त जग में प्रवेश कर जाएंगे। ये कथा एक दर्पण की तरह काम करती है जो हमें हमारे ही जीवन में स्पष्टता और सत्य के महत्व की याद दिलाती है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो स्रोत सामग्री में सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन इन सभी घटनाओं का विश्लेषण करते हुए मेरे मन में लगातार उभर रहा है। ये बहुत ही उत्सुकता जगाने वाली बात है। वो विचार क्या है? यह सोचने वाली बात है कि इस कथा में जो आत्माएं
उस अतृप्त जग में फंसी हुई थीं, जैसे सावित्री, गुड़िया और खुद क्षितिज। उन्होंने क्षितिज की मदद से एक दूसरे से बात की, अपना दर्द बांटा और अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर लीं। उन्हें शांति मिल गई? हाँ, उन्हें शांति मिल गई और वे मोक्ष की ओर बढ़ गए। लेकिन जरा उन लोगों की स्थिति पर विचार करें जो पीछे छूट गए हैं, जो अभी भी जीवित हैं। जीवित लोग? हाँ, सावित्री का वो पति जो अब उस नवजात बच्चे को बिल्कुल अकेले पाल रहा होगा, जिसके जन्म के लिए उसकी पत्नी ने अपनी जान दे दी। या फिर गुड़िया की वो अभागी माँ जो अस्पताल के बाहर सड़क पर अपनी बेटी के बेजान शरीर को सीने से लगाए बैठी थी और जिसने अपना सब कुछ खो दिया। ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। क्या उन जीवित लोगों को कभी किसी भी रूप में ये पता चल पाएगा कि उनके बिछड़े हुए प्रियों की आत्माओं को सुकून मिल गया है? क्या सावित्री के पति को कभी ये ज्ञात होगा कि सावित्री की ममता एक दूसरी अनाथ बच्ची में पूरी होकर शांत हो गई है? शायद नहीं, वे कभी नहीं जान पाएंगे। तो ये एक बहुत ही विचलित करने वाला प्रश्न खड़ा करता है। क्या वे जीवित इंसान जो अपनों को खोने के बाद गहरे अपराध बोध, जीवन भर के अधूरेपन और अनगिनत अनसुलझे सवालों के बोझ तले दब गए हैं, वे मरने वालों से भी ज्यादा बड़े और भयानक अतृप्त जग में अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट देते? ये वाकई सोचने वाली बात है। जो चले गए उन्हें तो सत्य का सामना करने पर मोक्ष मिल गया, लेकिन जो जिंदा रह गए, क्या उनका ये जीवन, ये अनंत इंतजार और ये अनसुलझा शोक ही सबसे बड़ा लिम्बो नहीं बन जाता? ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सबसे बड़ा और सबसे यातनापूर्ण अतृप्त जग मृत्यु के बाद किसी धुंधली दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे इसी जीवन में, हमारे ही मन के भीतर मौजूद है, जहां हम अपने प्रियजनों के बिना किसी उत्तर के बस जीवन जीने को मजबूर होते हैं। बिल्कुल। और मानव मनोविज्ञान और जीवन के इसी गहरे और चिंतनशील विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं संपन्न होती है।